हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये है मॉर्निंग का टाइम और आज है पिताजी का पिंडदान जो कि हर साल होता है। तो आज हाजी कर रहे हैं क्योंकि जिस तिथि पे एक्सपायर होते हैं उसी तिथि को किया जाता है। तो जब झाजी 15 साल के थे तो उनके पिताजी की डेथ हो गई थी। तो झाजी सारे भाइयों में 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं। तो झाजी कर रहे हैं कि हालांकि बड़े भैया भी नहीं हैं, उनके बाद के तीसरे नंबर वाले भी भैया नहीं हैं। पता नहीं इनके घर में क्या है, सारे लोग यंग ही खत्म हो जाते हैं। और गांव में लोग इतने बूढ़े बूढ़े हैं, वो सारे लोग हैं और पता नहीं इनके घर में क्या है। कोई बूढ़े होके नहीं जाते, सब यंग ही रहते हैं तो चले जाते हैं। पता नहीं कौन सा श्राप है, क्या है, कुछ समझ नहीं आता। तो इस दिन थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगता है। मुझे क्या सोचिए, जिस बच्चे के ऊपर से 15 साल की उम्र में उनके पापा के हाथ उठ गया, उस इंसान को कैसा लगता होगा। और ये सब करना पड़ता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि कहीं कहीं हम बहुत ज़्यादा बदनसीब इंसान हैं। सब कुछ पाने से पहले हमने खो दिया है क्योंकि इंसान के लाइफ में ना हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। टाइम टू टाइम आपको सबकी ज़रूरत पड़ती है। पेरेंट्स का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, हमें समझाने के लिए। हम किसी परिस्थिति में हैं, कोई परेशानी में, कोई प्रॉब्लम में है तो हमारे लिए बहुत बड़ा धरोहर होते हैं। शादी से 2-3 साल पहले सासू माँ का भी डेथ हो गया था। जब शादी हुई थी झाजी की तो कोई भी नहीं थे, पिताजी तो थे ही नहीं, मम्मी भी नहीं थी। यही सब हो रहा है। उसके बाद पंडित जी खाएंगे तो पंडित जी मना कर दिए हैं कि खाना नहीं बनाना है, हम दही चूड़ा खा लेंगे। और ये पंडित जी हमारे ही यहाँ के हैं, बिहार के ही हैं। हमारी सोसाइटी में मंदिर है, वहाँ पे एक पंडित है, वहीं पे करते हैं पूजा पाठ, सब कुछ करते हैं। मैंने बोला है कि सब्जी वगैरह बना देती हूँ, चूड़ा दही खाएंगे, तो बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सुबह उठ के नहा लिए हैं। ब्राह्मण को खाना होता है तो जो नॉर्मल सा खाना है वही हम बनाते हैं, जैसे बिना लहसुन प्याज के दाल चावल यही सब बनाते हैं। तो ये खाए नहीं है तो मैं बनाई नहीं हूँ, बाद में बनाऊंगी। तो अभी मैं भी नहा कर बैठी हूँ, ये लोग कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो वीडियो शूट कर रही थी मैं। कहते हैं ना कि हमें अपने चाहने से कुछ नहीं मिलता है, जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है। जो ऊपर वाले की मंजूरी होती है ना वही हमें मिलता है। तो वही हाल है, हर चीज़ हर इंसान के नसीब में नहीं होता है। चुटकी आई थी ना तो मेरा बाबू एक दिन बोल रहा था, चुटकी बोली कि मेरे बाबा इतना सामान लाते हैं ना कि मैं खा नहीं पाती हूँ। तो मेरा बाबू बोल रहा था कि चुटकी तो खुश नसीब है जो तेरे पास दादाजी हैं। मुझे देख, मैंने दादा दादी को दोनों में से किसी को नहीं देखा, हम दोनों भाइयों ने। उनकी दोनों की बातें मैं सुन रही थी ना, मुझे उस दिन इतना रोना आ रहा था कि क्या बताऊँ कि बच्चे भी क्या सोच रहे हैं कि हमारे पास कोई नहीं है। लाइफ में तो बहुत ऐसी बातें हैं जो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा जब से दुनिया देखे हैं, बट कितनी बातें बताया जाए, सोशल मीडिया है। तो आप लोग अभी तक चैनल पर बने हुए हैं, वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप लोगों को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिएगा, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को ऑल पे रखिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आए। हमारे में पितृपक्ष शुरू होता है ना तो पानी देना होता है रोज पितृ लोगों को। जैसे नहाते टाइम ये कूस लगा रखे हैं ना झाजी हाथ में, तो इसी कूस से पानी देना होता है। फर्स्ट दिन तो देव मुनि को देना होता है तो खीरा से देना होता है, उसके बाद कूस से देना होता है। तो जितना दिन श्राद्ध होता है उतना दिन हमें पानी देना होता है अपने पूर्वज को। हम नहीं देते, झाजी देंगे। और हमने जो जितिया का व्रत किया था उसमें जो चढ़ाया था वो सासू माँ लोगों को चढ़ाया था। तो हमारे उधर ऐसे होता है, यहाँ का हमें पता नहीं है क्योंकि मैंने देखा नहीं है। दान वगैरह जो भी होता है वो खुले जगह में ही होता है। तो हमारे यहाँ जब गांव में ना नदी है, मेरे घर के पास ही नदी है। कुछ लोग समझते होंगे नदी क्या होता है, जैसे पोखर तो राउंड में होता है, नदी बहता हुआ होता है, तो नदी पे होता है ये सब चीज़। बट यहाँ कहाँ होगा, तो इसीलिए बालकनी में कर रहे हैं क्योंकि बाहर ही होता है। पिंडदान करने से एक दिन पहले जो एक ही टाइम खाना खाना होता है, जो भी खाना खाइए आप, वो जो भी आपके घर में बना हुआ है वो पहला खाना निकाल करके और पत्तल पे डाल करके हमें सुनसान जगह पे डालना होता है, घर के बाहर चौराहे पे, यानी कि रोड के तरफ पितृ लोगों के नाम से निकालना होता है। और एक टाइम ही खाना होता है, या दिन में खा लीजिए रात को खा लीजिए। उसके अगले दिन पिंडदान होता है।
कहते हैं ना कि 15 दिन जो श्राद्ध का होता है वो हमारे पितृ लोगों के लिए होता है। वैसे तो जो भी खाना आप रोज बनाइए उस खाना में से निकालना चाहिए उनके नाम से, किसी पक्षी को दे दीजिए। ये 15 दिन तो उन्हीं का होता है, वो हमारे आसपास ही होते हैं। यहाँ इसको पिंडदान बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं तो पता नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैं नहा धोकर बैठी हूँ, ये लोग पूजा कर रहे हैं तो मैं बैठी हूँ। बीच बीच में हमें जाना पड़ता है प्रणाम करने के लिए, तो मैं ही हाथ में फ़ोन लेकर वीडियो भी शूट कर रही हूँ। तो जब मैं प्रणाम करने गई थी उस समय फ़ोन को रखना पड़ा था, क्योंकि हाथ में ही लेके मैं शूट कर रही थी। यहाँ पे पंडित जी भोजन कर रहे हैं और झाजी पतीला लेकर बैठे हैं, बोल रहे हैं कि इतना ही जमाया हूँ दही जितना आपको खिला दो, बट ये खाते नहीं हैं। तो बस जब भी खाने के लिए बोलते हैं खाते नहीं है। तो अब दक्षिणा मिलेगा फिर पंडित जी जाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। बाय बाय, टेक केयर।